समझता है वह आपको प्राप्त होगा। फिर दूसरी पंक्ति पर हमारे ईश्वर आनंद जी बड़ी भाव से आप सबको कहेंगे। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि को भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कहने का भाव है कि हे मनुष्यों, संगत किन आदमी का करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? सज्जन आदमी का, ज्ञानी आदमी का, तपस्वी आदमी का, जो कि उनके संग में रह के हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें भी इस जीवन की सुखमय का कामना हो। यही बात हमारे भजन पर आ रहे हैं। फिर दूसरे पंक्ति पर हमारे ईश्वर आनंद जी फिर आप सबको दर्शाएंगे। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ये बंद तू ही गुन गा कर। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ये बंदे तू हर गुन गा कर। आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, प्रेम स्वामी की जय जय हो, अपने अपने माताए बाप की जय हो। अब हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव महाराज यहाँ से राजा पृथु को उपदेश करना प्रारंभ किया। सुखदेव महाराज कहते हैं
कि बरियान ये सत्य प्रश्न तो लोकितम निपाल आप वित्तमता पुरुषान प्रसव्यादि सूर्य परा। बरियान बहुत श्रेष्ठ ऐसा सुंदर प्रश्न किया तुमने कि अपने लिए भी और लोग के हित के लिए भी बहुत सुंदर प्रश्न किया। लेकिन मनुष्य जीवन में हम जब विचार करते हैं तो मनुष्य जीवन में हमारा समय कितना है? 24 घंटा का दिन रात है। उस 24 घंटे के अंदर में हम कितना अपने कल्याण के लिए या कि संसार के लिए कितना समय व्यतीत करते हैं? कहते जो ज्ञानी है, आत्मराम है, अपने आप में मस्त है, उनके लिए कोई विधि नहीं है, वो तो अपने आप में मस्त है। उनके लिए कोई शास्त्र विधान नहीं करता है कि ऐसा करो वैसा करो। लेकिन जो अज्ञानी है, अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेदिनाम, घर गृहस्थी जो आत्मज्ञानी नहीं है, आत्मा को नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत से कर्म, बहुत से साधन है। और हमारा समय रात में नींद में ही बीत जाता और दिन में अर्थ या कुटुंब परिवार धन संपत्ति आदि में ही समाप्त हो। देहा पत्र कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु सत्तपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देखिए यहाँ कथा कहने से पहले यहाँ जो आप सुन रहे बहुत से हमारे जो कविपंथ के लोग हैं उन लोग के लिए मैं कह रहा हूँ। वो कहते जो महात्मा होकर के श्रीमद् भागवत का वाचन ये तो शोभायमान नहीं है। लेकिन जब हमारे गुरु महाराज ही एक बार हमसे जब भागवत कथा सुनने के लिए प्रेरित की, तो जब श्रवण की वह श्रीमद् भागवत कथा तो उनको भी महसूस हुआ कि श्रीमद् भागवत में क्या चीज़ है। कथा कहानी अपनी जगह है, लेकिन इसमें सत्संग की भी बात बहुत गहराई है। और सत्संगी लोग आप लोग भी दोनों पक्ष, अज्ञानी ज्ञानी दोनों पक्ष के लोग इसको श्रवण कर सकते हैं। यहाँ कहते देहा पत्र कलत्रादिषु, हम अपने शरीर धन पुत्र परिवार के लिए कितना समय व्यतीत करते हैं। हम असावधान है। तेषां प्रमत्तो निधनम, सबके हमारे दादा परदादा और पिता पुरखा ये सब चले गए और हम भी जाएंगे। और हम भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इसके लिए कहा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्य चित्ताभयम। इसीलिए हमें श्रवण करना चाहिए। सबसे पहला साधन है श्रवण करना, तब मनन, तब निधिध्यासन, ये सब साधन बताए। तो सबसे पहला साधन श्रवण करना। और रामायण में भी बताया जब प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग एक ही ऐसा साधन है जो संग आपको ऊपर से ऊपर तक भी पहुंचा सकता है, और वही कुसंग आपको नीचे से भी नीचे गिरा सकता है। ये संग एक ऐसा चीज है। और कहते इस संसार में ये मनुष्य जीवन का सार्थकता उसी में है। जन्म लाभा परापुरुषाम अंते नारायण स्मृति। यहाँ से सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को चेतावनी ये दे रहे हैं कि अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए कि जन्म लाभा परापुरुषाम अंते नारायण स्मृति। अंत समय में, मरते समय में, देह को छोड़ते समय में, प्राण को त्यागते समय में नारायण का स्मरण हो। और उसी नारायण के उच्चारण मात्र से आगे आप लोग कथा सुनेंगे अजामिल जमराज के मुख से। नारायण शब्द में, उच्चारण में ही एक ऐसा प्रभाव है जो जमराज से भी छुड़ाने वाले हैं। और नारायण का ज्ञान ही हो जाए तो फिर कहना है क्या। अब यहाँ
कहते हैं सुखदेव महाराज तो निर्गुण अवस्था में प्राप्त हुए, समाधि में रहने वाले, फिर भी भगवान के गुण से आकर्षित होकर के और समाधि छोड़ करके भागवत संहिता को अध्ययन किए। अब राजा परीक्षित को श्रवण कराने जा रहे हैं। अब यहाँ से सुखदेव महाराज कहते हैं किम प्रमत्ता से बहुभी परोक्ष हैने दिया परम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेष्ठयता। हाथी बहुत वर्ष जीता है, बहुत लोग बहुत वर्षों तक जीते हैं और जिए हैं और लेकिन उस जीने का क्या प्रयोजन है। यहाँ कहते थोड़ी ही समय क्यों न हो, थोड़ी बड़े बड़े महापुरुष लोग थोड़े ही समय में संसार को छोड़कर चले गए। भगवान शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे थोड़े समय में ही चले गए, लेकिन संसार में ऐसा कुछ करके गए और उनका इतिहास है। इसीलिए यहाँ कहते परम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेष्ठयता खट्वांगो नाम राजा राजर्षि ज्ञात्वा एता एहम आयुषा। यहाँ एक दृष्टांत देखते हैं। जब खट्वांग नाम के राजा को मालूम हो गया कि मुझे मृत्यु आने वाला है, मृत्यु आ गया है, वो तुरंत सावधान हो गए और तुरंत अपने मन को संसार से लौटा करके अपने आप में वो समाहित हो गया। जैसे कछुआ, देखिए कछुआ जो है भगवान ऐसे ऐसे जीव को सृष्टि किए हैं और उस जीव से हम शिक्षा प्राप्त करें। कछुआ कहते कच्छप कुर्म कहते संस्कृत में, उसका कितना विशेषता है। आप इसको परीक्षा भी ले सकते हैं 10 मिनट तक यहाँ कछुआ का